नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। और ये जिस लेडी की कहानी है, जिस दीदी की कहानी है, उसको हमने नाम दिया है मनीषा जी। वो एक जगह पे दोस्तों जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ग्रुप में होता है वहाँ पर गई थी। और उसको जो भी अनुभव कहे मतलब वहाँ पर उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चले, तो उसका जो संकलन जो किया है उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद जैन जी। तो उन्होंने ये सारे अनुभव कहे हैं लोगों के जो उनको वहाँ पर हुए थे। तो मनीषा जी ये कहती है कि जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चली गई दोस्तों, तब उनको इस तरीके से अनुभव हुआ था कि एक बहुत ही पुराने काल के जन्म में वो एक रानी थी। वो एक बहुत ही बड़ी रानी थी और बहुत ही अच्छे से उसने कार्यभार संभाला था। और बाद में उसने ये भी देखा कि सिर्फ उसको रानी का ही नहीं, बल्कि एक ऐसा भी जन्म मिला था जहाँ पर वो एक एक बहुत ही कम एक ऐसी औरत थी जो जंगल में भटकती थी, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, जैसे आदिवासी वगैरह। और आज के ज़माने में अगर कहे तो एक बहुत ही गरीब महिला के ऐसा जो जन्म था, और वो उसका जो जीवन था बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय था। उस जीवन में उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, 2 वक्त के खाने के लिए भी यहाँ वहाँ भटकना, या फिर खुद का सब कुछ छोड़कर, जो आदिवासी लोग होते हैं कभी कभी उनके कबीले से दोस्तों सब कुछ छोड़कर उनको नई जगह में बस फिर से ज़ीरो से चालू करना पड़ता है सब। तो इस तरीके से उसकी वो ज़िंदगी थी। और उसने बाद में ये देखा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उसने ये सीखा, इन सारे जीवन से उसने ये कहा है, और प्रमोद जैन जी भी हमसे यही कहते हैं कि क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी पर हम पैसों को या फिर इंसान के जो रुतबा होता है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। जब हम सुनेंगे कि उसने एक रानी का जन्म लिया था तो हम बोलेंगे है कितना अच्छा था उस वक्त। और जब हम सुनेंगे कि एक बहुत ही गरीब महिला का उसने जन्म लिया था और वो दर बदर बेचारी भटक रही थी, तब ये सुनकर हमें लगेगा कि कितना बुरा जन्म है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि जो आत्मा है उनके लिए ये समान ही है दोनों जन्म। और खुद प्रमोद जैन जी भी हमसे यही कहते हैं कि पैसा जिसके पास है उसको राजा समझा जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको एकदम भिखारी समझा जाएगा। लेकिन वो भी हमसे यही कहते हैं कि राजा हो या फिर रंक हो, जिस जगह पे बाद में आत्मा जाने वाली है वहाँ पर राजा और रंक को एक ही समान नज़रे से देखा जाएगा। जैसे आज की दुनिया में हम देखा जाए तो आज पैसा सब कुछ ही बना बैठा है। अगर किसी के पास अच्छे विचार हो फिर भी उसके पास अगर समझो पैसे नहीं हो तो उसको ज़्यादा महत्व कभी कभी नहीं दिया जाता। लेकिन आत्मलोक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे जो कर्म है, हमारी जो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो कर्म करके हम आए हैं, हमारी आत्मा आई है, तो उसी तरीके से उस आत्मा को महत्व दिया जाएगा। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि वो राजा थी या फिर रंग थे। वहाँ पर उसने जो भी कर्म किए थे, जो भी उसके अच्छे विचार थे, उसी लिहाज से उसको नापा जाएगा और उसी लिहाज से उसका आत्मा का विकास होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी पर हो सकता है कि एक इंसान बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही अमीर हो, उसको लाखों करोड़ों लोग यहाँ से फॉलो करते हो। ऐसा इंसान के अगर कर्म बुरे हो तो आत्मलोक में उसको कोई भी अच्छे स्थान पर नहीं लेकर जाएगा, उसको बहुत ही निचले स्थान पर ही भेजा जाएगा क्योंकि उसके बुरे कर्म हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक बहुत ही निचले स्तर का बेचारा इंसान है, निचले स्तर का बेचारा गरीब परिवार का, एकदम उसको कोई पूछ नहीं रहा, 2 वक्त का बेचारा को खाने को नहीं मिल रहा, काम भी उसको नहीं मिल रहा, अच्छे से पैसे भी नहीं मिल रहे, अपने परिवार को भी नहीं संभाल रहा, उसके मोहल्ले के लोग ही उसको कुछ पूछते नहीं। लेकिन ऐसा अगर इंसान जिसने बहुत ही अच्छा, वो गरीबी में हो सकता है लोगों की शायद गालियाँ भी खा सकता है, लेकिन जो कर्म से अच्छा है, जब ये इंसान आत्मलोक में जाएगा तब उसको ये नहीं देखा जाएगा कि इसको कोई पूछता या फिर नहीं पूछता था, उसको ये नहीं देखा जाएगा कि वो कहाँ पर रहता था। उसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कर्म और उसके जो विचार है उसी को देखा जाएगा। उसका कहीं ना कहीं अंतर्मन ही देखा जाएगा कि इसने दुनिया के बारे में किस तरीके से सोच रखी। और उसके बाद दोस्तों अगर उसके कर्म अच्छे हो तो बहुत ही ऊपर वो चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर पृथ्वी पर कोई बहुत ही अच्छे स्थान पर है, बहुत ही अच्छा कोई बड़ा इंसान है कोई समझो, लेकिन उसको बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, लेकिन जो कर्म से बुरा है, तो ऐसे लोग भी वहाँ पर निचले स्तर पर या फिर नरक में जा सकते हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे इंसान है स्वभाव से, लेकिन कोई भी उसको कीमत नहीं देता क्योंकि वो अगर देखा जाए तो सामाजिक रुतबे में वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन ऐसे इंसान को भी दोस्तों आत्मलोक में बहुत ही बड़ा इंसान समझा जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ करना होता है लेकिन हम नहीं कर पाते, तो ऐसे वक्त में हमें ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे कर्म और हमारे विचार अच्छे हो सकता है कि इसके वजह से बहुत सारे लोग हमें भी बुरा कहे, लेकिन फिर भी हमें इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि एक ना एक दिन जब हमारी आत्मा उस लोक में जाएंगे दोस्तों, तो हम अपने आप को अच्छे ही जगह पर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म है वो तो अच्छे हैं ना। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।